आपस में मिलजुल कर आप लोग डिसाइड कर लें कि बीजेपी कितनी जा रही है। अब इस मुद्दे को उछाल कर कि बीजेपी 200 और इतनी रह जा रही है, आपको लग रहा है कि जनता इन आंकड़ों पर भरोसा करेगी जब सबकी जुबान अलग अलग चलेगी? तो देखिए चित्रा जी, जब से चुनाव शुरू हुआ है बीजेपी शुरुआती दौर में कह रही थी 400 पार। जब इनको एहसास हो गया ये 400 पार इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे हैं, ये कंफ्यूजन में कह रहे थे, जब इनको लग गया कि ये जो मेरा नारा है ये तो सटीक बैठ रहा इंडिया गठबंधन के लिए, तो इन्होंने ये बैक हो गए। पहले कह रहे साहब मोदी की गारंटी, उन्होंने देखा कि सारी गारंटी फेल हो गई, जितनी भी गारंटी इन्होंने ली थी वो गारंटी सारी ध्वस्त हो गई, जनता मानने को तैयार नहीं है। आप तो देश बड़ी पत्रकार है, मैं देख रहा हूं जिस तरह आप देश में भ्रमण करके आप चप्पे चप्पे का खबर ले रही है, आप खुद एहसास कर पा रही है कि आज चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, जनता बनाम सत्ता। आज जनता लड़ रही है चुनाव, क्योंकि जनता ने इस बात को समझ लिया और इस बात को माननीय मोदी जी ने भी समझ लिया। तब वो स्टेज से कहते साहब मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी। भैंस और मंगलसूत्र की बात इंसान कब करता है? अपनी उपलब्धियों की बात तब नहीं करता है जब वो कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धि कहीं ना कहीं मार्केट में दिखती नहीं है, फ्रस्ट्रेशन के हालात में वो उपलब्धियों की बात नहीं करता। अगर वाकई में आपने काम किया था, इसी किसान ने, इसी नौजवान ने, बेरोजगार ने आपकी सरकार बनाई थी, अब बताइए आपने क्या काम किया? अगर आपने कोई काम किया है या काम किया होता तो आप अपनी उपलब्धियों पे बात करते, आप मंगलसूत्र पे बात नहीं करते। दूसरी बात, झूठ की इंतहा है। जब आप 2019 में आपने विज्ञापन और तमाम तरीके की चीजें बड़े बड़े स्तर पर की थी, तो उस वक्त 428 में 238 सीट आई थी। कौन सा चमत्कार हो गया? आज जनता आपके खिलाफ है, झूठ की इंतहा होती, आप कह रहे 310 हो गया। देखिए एक बात आप समझिए चित्रा जी, कि वो क्या कहते हैं कि अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार। अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके ही इतने इश्तेहार। ये जो इश्तेहार चिपके हुए हैं दरारों पर, जो पेंट लगाया जा रहा है, यकीन मानिए जनता इस बात को बखूबी समझती है। वो जानती है कि आज मुद्दों पे बात आप नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास मुद्दा है ही नहीं। अपने विजन को नहीं बता पा रहे हैं आप कि आपका विजन क्या है 2024 का, क्योंकि विजन जिसके पास होता है वो विजन की बात करता है। आज कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपने विजन की बात करता है कि मैं क्या क्या करूंगा, मेरा उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य से लोगों को भटकाने के लिए लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं आप। चित्रा जी, एक्चुअल है, बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर दावा कर रहे हैं कि भैया वो तो 79 सीटों पर हारने जा रही है, एक बनारस की सीट फंसी हुई है? देखिए चित्रा जी, बहुत शानदार एनालिसिस आपका है। देखिए 2019 और 2014 की परिस्थितियां अलग थी। 2019 में अच्छे दिन आएंगे, 2019 में अलग अलग तरीके के नारे दिए गए। आप देखिए किस तरह ख्वाब दिखाया गया जनता को, आपको अंदाजा है, आपने देखा इस चीजों को। जनता में एक उत्साह था कि कहीं ना कहीं जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं का समापन हो जाएगा। लेकिन 10 साल जनता ने इंतजार किया और उसके ख्वाब को रौंदा गया, ख्वाब को रौंद दिया गया, ख्वाब दिखाया गया और ख्वाब को रौंद दिया गया। आज हम जो दावा करते हैं 79 का, उसकी बहुत बड़ी वजह है। आज आप देखिए किस तरह उत्साह, जब हमारे नेता जिस तरह जब रैलियों में जाते, किस तरह लोगों में उत्साह है। कोई बुला करके पकड़ के नहीं लाए जाते हैं आदमी, जिस तरह बीजेपी की रैलियों में लोग पकड़ करके लाए जाते हैं, शासन सत्ता के भरोसे लाए जाते हैं। आप खुद इस बात को अंदाजा लगाएं कि आज जनता में एक अलग, सर प्लीज आप अभी मुझे इंटरप्ट ना करें, मुझे बोलने दें। जनता में जिस तरह भी राजीव जी कह रहे थे, अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की बात पहले कर लूं। उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसा उत्साह है, एक ऐसा माहौल है कि आज बीजेपी कि लोग बात सुनना नहीं चाहते हैं, इनके नेताओं की बात नहीं सुनना चाहते। रही बात दूसरे प्रदेशों की, दूसरे प्रदेश में मैं जानना चाहता हूं, राजीव जी बड़ा आंकड़ा दे रहे थे, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? आप बिहार में जहां पर राजीव जी रहने वाले जहां के, आज बिहार में किस वहां पर की स्थिति है? लोग इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, वहां पर किस तरह जनता इनसे आक्रोशित है। बंगाल की बात ले लें, आज बंगाल में आप देखिए कि जो सीटें बीजेपी की थी वो भी सीटें बचाने की स्थिति में नहीं है। आज बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर भी त्रस्त है। आप किसी भी स्टेट में ले ले, कर्नाटका में ले ले, तमिलनाडु में ले ले, आप हिमाचल में ले ले, हरियाणा में किस तरह अभी किसानों ने बगावत कर दी। आप देखिए पूरे देश में बगावत की लहर है। आज बेरोजगार बगावत करने पर तुल गया है क्योंकि उसके सपनों को ध्वस्त किया गया। किसान बगावत कर रहा है क्योंकि उससे वायदा किया गया था। तो हम जानना चाहते हैं कि जो आज सीटों को बढ़ा करके बताया जा रहा है
कि 300 पार कौन सा चमत्कार हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने कौन सा चमत्कार कर दिया। आज सीटें बड़े स्तर पर घटी है, लोग नाराज हैं, कहीं ना कहीं आज जनता सड़कों पर है और खिलाफ। मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूं कि मतदान की स्थिति थी, मैं कह रहा हूं कई जगहों पे पहले फेज के मतदान में 6-6 जिलों में मतदान नहीं हुआ, लोग एक वोट डालने नहीं गए, इतना आक्रोशित रहे। क्यों आक्रोश है? यही आर्टिकल 370 है जिसके बल पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है बीजेपी, लेकिन कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। हकीकत यह है कि इन्होंने ख्वाब दिखा करके लोगों के सपनों को तोड़ा है। आज जनता में कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात पर, इसलिए हम दावा करते हैं कि हम बहुमत में आ रहे हैं। के शर्मा जी, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ। अब आप 10 सेकंड चारों ओर से बताया जा रहा है, चारों ओर से बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। देखिए चित्रा जी, अभी के शर्मा जी कह रहे थे साहब बैरिकेटिंग, अरे बैरिकेटिंग क्यों टूटा, कैसे टूटा? मेरे ख्याल से अरे सुनिए सर, आपने अपनी बात बोल दी। मैं 1 to 1 बहस नहीं करना चाह रहा सर, मैं 1 to 1 बहस नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ बहुत बार आप डिबेट कर चुके हैं और डेली करते हैं करीब करीब। मैं 1 to 1 बहस नहीं करता। भागेंगे सर मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, ये बताइएगा। मैं सर आमने सामने वाला शख्स हूं, जरा सुन लीजिए। फूलपुर में क्या हुआ, किस तरह उत्साह लोगों में रहा, बैरिकेडिंग टूटी, आपको शायद जानकारी नहीं है। यही हाल इलाहाबाद, और किस तरह है। अरे कैसे, अरे मेरी बात नहीं सुनेंगे आप। कैसे आकर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया, उत्तर प्रदेश में आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया। सुनिए मेरी बात, अरे भाई आप सुनेंगे नहीं। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, राजीव रंजन जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, हमारे पास सबसे पहली बात